नमस्कार, मैं रुमान हाशमी। आज चर्चा क्या 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में राम मंदिर को लेकर के बीजेपी को फायदा होगा? क्या वो ये जो सहानुभूति जो उठी है, ये वोट में तब्दील बीजेपी करा पाएगी? सवाल बड़ा है और सवाल ये पुराना भी है। पुराना इसलिए है कि करीब जैसा कि खुद बीजेपी और आरएसएस और संघ से जुड़े जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि ये 500 साल पुराना जो है वो एक कथित तौर पर जो गुलामी का एक दौर रहा है। मैं कथित इसलिए कहूंगा कि मैं निजी तौर पर इसको गुलामी नहीं मानता हूं। ये एक बहस है क्योंकि 500 साल का एक गौरवशाली हमारा इतिहास भी रहा है, एक समृद्ध इतिहास भी विकसित हुआ है। चाहे हम दिल्ली को देखें, जहां एक कंपोजिट कल्चर के तौर पे कुतुब मीनार भी है और लाल किला भी है, और राजपूत राजाओं द्वारा बनाया गया मुगल शासनकाल में असंख्य मंदिर जो हैं वो भी इस दिल्ली के खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। जहाँ पे हुमायूं का मकबरा है, वहाँ पे एक उद्योगपति मंदिर मार्ग पर बिरला मंदिर भी वहाँ पे है, उसकी भी एक अपनी खूबसूरती है। और प्राचीन कई धरोहर हैं, पांडव काल के लिए ऐसा बताया जाता है। इसलिए ये हम इसे देख रहे हैं आज भी, इसलिए हम इसको एक गौरवशाली जो है वो हिस्सा मानते हैं। इस पूरे अब तक के इतिहास को लोग, शासक दल आता है और शासक दल जाता है, चाहे वो मुगल आए, मुगल के पहले वो गुलाम डायनेस्टी थी, सल्तनत थी, वो आए, या फिर ब्रिटिशर्स आए, अंग्रेज आए, या फिर पुडुचेरी या गोवा में जो है वो पुर्तगालीज आए। इन लोगों ने अपनी छाप छोड़ी, अपनी संस्कृतियां जो है, लेकिन संस्कृति समृद्ध बनाती है, ये संस्कृति समृद्ध बनाती है। अगर मुस्लिम जो शासनकाल था, चाहे वो मुगल दौर हो, इस शासनकाल का प्रभाव हमारे ड्रेस पे भी पड़ा। हम चूड़ीदार पैजामा पहनने लगे, हम अचकन पहनने लगे, हम कुर्ता पैजामा पहनने लगे, जिसे सभी नेता आज धारण करते हैं। तो हम सूट भी पहनने लगे, हम बो और टाई भी लगाने लगे, जो ब्रिटिश शासन की हमारी देन है। हर चीज का एक डार्क पहलू भी होता है और एक उज्जवल पहलू भी होता है, लेकिन सवाल इस पहलू से निकलता हुआ ये भी है कि क्या बीजेपी इसको चुनाव में फायदा उठा पाएगी? मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को इस चुनाव में ज्यादा फायदा राम मंदिर को लेकर के होने वाला इसलिए नहीं है कि ये फायदा ऑलरेडी बीजेपी उठा चुकी है। जब ये नारा था कि कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, इसको लेकर के थंपिंग मेजोरिटी दिया जनता ने, और वो उसके बाद अदालत में ऑलरेडी चल रहा था मामला, और ये मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो द्वितीय कार्यकाल है इसमें वो बन रहा है, और मुख्य यजमान भी है। कल 22 दिसंबर को जब भव्य राम मंदिर के प्रांगण में जो प्राण स्थापित की जाएगी, मूर्ति स्थापित की जाएगी राम जी की, तो उसके साथ ही एक संदेश जो है वो एक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, न सिर्फ भारत में बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप से होते हुए ये वैश्विक स्तर पर भी जाएगा कि आज का अयोध्या भी बदल गया है, कई मायनों में बदला है। लेकिन फिर भी वहां पे जो सांस्कृतिक है, कंपोजिट कल्चर है, वो है। आज भी वहां जो मुस्लिम्स बसे हुए हैं वही उस मंदिर के लिए भी फूल माला तैयार कर रहे हैं। लेकिन बदला इस सेंस में भी है कि वो एक कॉरिडोर जो बना है वो एक पर्यटक, धार्मिक पर्यटक स्थल के तौर पे अभी तो विकसित हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट जो वो बना है वहां पे, इससे अंतर्राष्ट्रीय उड़ान जो है सीधा जो है वो अयोध्या उतरेगी। लेकिन जो क्षेत्र, जो जगह, जब करोड़ों पर्यटक वहां आते हैं, चाहे वो धार्मिक ही पॉइंट ऑफ व्यू से आए, उसके साथ कई सारी जो सुविधा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बड़ा होता है, और इससे बिजनेस जो है वो विकसित होता है। तो एक औद्योगिक, धीरे धीरे हम देखेंगे, उम्मीद भी है कि अयोध्या एक धार्मिक स्थल के साथ साथ औद्योगिक स्थल के तौर पर भी विकसित होगा। क्योंकि पहले तो ये है कि जो लाखों लोग आएंगे उनके लिए वहां पे आप देखेंगे कि होटल इंडस्ट्री के साथ हॉस्पिटल इंडस्ट्री, ये सारे साथ में पैरेलल विकसित होते चले जाएंगे। और फिर सरकार ने अगर चाहा तो वहां पे उद्योगपति जो है वो इंडस्ट्री भी वहां पे लगाएंगे। तो इससे एक चौमुखी विकास जो है अयोध्या और जो उसके आसपास के जो पूरे इलाके हैं उसको देखने को मिलेगा। और ये वहां के रहने वालों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि जीवन, वहां के जो लोकल लोग हैं उनके जीवन स्तर में
वो सुधार आएगा और बाहर के लोग भी जाके वहां पर बसेंगे अगर वो इंडस्ट्री जो है के तौर पर भी विकसित होती है। लेकिन अपोजिशन पार्टी, एक बड़ा सवाल ये रहा है कि अपोजिशन पार्टी के जो मुख्य लीडरान हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, खड़गे हो और उद्धव ठाकरे हो या नीतीश कुमार हो, बिहार के ममता बनर्जी हो, इन लोग ने आने से इनकार किया है। और ये जो है बीजेपी या आरएसएस से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, वो इसको इस तरीका से ले रहे हैं कि वो जो है राम को नहीं मानते हैं। लेकिन ये बात जो है, ये सच्चाई में कोई भी समाज का लोग, भारतीय समाज का लोग, इरेस्पेक्टिव ऑफ हिंदू मुस्लिम, क्योंकि राम को वो कैसे नहीं मानेंगे जब खुद मुस्लिम कम्युनिटी राम को मानती है। आप